ये सरकार कोई भी कायदा कानून से नहीं चलने वाली है, सरकार कोई कायदा कानून मानने वाली भी नहीं है। सारे अफसर और सारे लोग बेलगाम हैं, और बेलगाम होने का कारण भी है क्योंकि आप जो है बोली लगा करके ट्रांसफर और पोस्टिंग करते हैं। आप सभी पदों का बोली लगता है। अब सारे जो पदाधिकारी हैं वो पदाधिकारी अगर बालू कहाँ से निकले, कोयला कहाँ से निकले, गाय की तस्करी कहाँ से हो, पत्थर कहाँ से जाए, अगर उनका पूरा फोकस एरिया वहां हो जाए तो ये तो उनके लिए छोटी छोटी बातें हैं। घटक जो है कांग्रेस और आरजेडी, ये ऐसी पार्टियां हैं जो पूरी तरह से मधु कोड़ा जी को आगे करके झारखंड को लूटने का जो कारनामा इन्होंने किया है। ये भावनाओं से खेलने वाली सरकार है और भावनाओं के ही सौदागर है। मुख्यमंत्री भावनाओं के सौदागर है, वो हमेशा जो है संवेदनाओं के साथ खेलते हैं। 2019 में झूठ के बुनियाद पर लोगों को गुमराह करके, बड़े बड़े वायदे करके ये सरकार सत्ता में आई, जिसमें युवाओं के लिए सपना था 5 लाख नौकरियों का, 5,000 और 7,000 के बेरोजगारी भत्ता का, महिलाओं के लिए 3 लाख का घर का उनको जो है आश्वासन था। सभी जितने भी हमारे अनुबंध कर्मी हैं उसको परमानेंट करने का आश्वासन था। 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति और नियोजन देने का वायदा था। इस तरह से कई एक वायदे जो है करके सरकार आई, लेकिन ये 4 साल हो गए। 4 साल में सरकार पूरी तरह से विफल रही। अब हालात ऐसा है कि ये अपने झंडा और बैनर के साथ जनता के बीच जाने से भी काबिल नहीं रहे। इनके कार्यकर्ता ये जनता के बीच जा नहीं पा रहे अपना झंडा और बैनर लेकर। इस लिहाज से इन्होंने एक सरकार आपके द्वार का एक बहाना बनाया, सरकारी मशीनरियों का उपयोग करके, और अपनी जो खिसक चुकी जमीन है उसको वापस पाने के लिए वो जो है अब हर पंचायत में सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग करके उसके आड़ में अपने पार्टी का जमीन तलाशने के लिए जा रही है। और देख रहे हैं कि भाई जो वादा खिलाफी हो जनता के सामने चूंकि पर्दाफाश हो चुका है। लोग जान चुके हैं कि पूरी तरह से झूठ की बुनियाद पर खड़ी सरकार है, जिसने इस 4 साल में झारखंड को लूट लिया है। भ्रष्टाचार के कई एक ऐसे मामले जो अपने आप में लोगों को आश्चर्यचकित करते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री तक के गिरबान तक हाथ पहुंची हुई है। बालू से लूट हो, कोयला की लूट हो, इस तरह की जो लूट है, हत्याएं हैं, दुष्कर्म की घटनाएं हैं। ये पूरा संथाल परगना क्षेत्र कई एक ऐसे बड़े घटनाओं का गवाह बना है, जिसमें रूबिका पहाड़िया से लेकर के रूपा तिर्की से लेकर के कई लोगों की हत्याएं, वो भी आदिवासी बच्चियों की हत्याएं। हमारे हुल के महानायक सिद्धू कान्हू के वंशज की हत्या का भी यह क्षेत्र गवाह बना है, जहां बरहेट में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जहां से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक आप ही लोगों ने एक तस्वीर आज से 1-1.5 महीना पहले आप लोगों ने छापा था बरहेट में ही किस तरह से डायरिया से एक बूढ़ी महिला मरती है। उनके आज के समय में जब डायरिया पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया है पूरे देश दुनिया के अंदर, वहाँ मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में डायरिया से लोग मर रहे थे, और एक बूढ़ी महिला का इतना हृदय विदारक तस्वीर लोगों के सामने और पूरे झारखंड को झकझोरने वाला था। तो जब वो अपनी पूरी खोई हुई जमीन को वापस तलाशने के लिए वो जब जा रहे हैं, तो जनता का विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जनता सवाल पूछ रहे हैं कि भाई पिछले 2 जो सीजन आपने चलाया, जनता आपके द्वार का जो 2 आपने चैप्टर अध्याय चलाया लास्ट 2 बार में, उसमें लाखों आवेदन आपको प्राप्त हुए थे। उसका क्रियान्वयन क्या हुआ, उसका क्या रिजल्ट आया? हम लोगों ने तो देखा है कि वो रिजल्ट जितने भी आवेदन होते हैं, जो गरीब जो है उस आवेदन को भरने के लिए बड़ी आशा और उम्मीद के साथ फॉर्म खरीदता है, आवेदन बनाता है, कोई और सर्टिफिकेट की जरूरत है तो सर्टिफिकेट बनाता है, लगभग 50-100 रुपये पूरे इसमें वो खर्च करता है कम से कम, एक साधारण किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए। और जब वो दे करके जाता है वहाँ पर, और आप जो है पंचायत के अंदर जनता दरबार का कोरम पूरा करने के बाद, मुर्गा भात खाने के बाद, वो गठरी जो है, जो आप कह रहे हैं गठरी बांध के, अभी जामताड़ा के अंदर भी हम लोगों ने देखा, जामताड़ा में भी शिकायत मिली कि अभी
जो है वो आवेदनों को फेंका गया। अभी गोड्डा के अंदर कल या परसों की घटना है, लोगों ने बताया कि किस तरह से जब जनता जो है अपने हक अधिकार के लिए जवाब पूछ रही है, उन आवेदनों के निस्तारण का हिसाब खोज रही है कि भाई इतने आवेदन हम लोगों ने किए, उससे क्या रिजल्ट निकला, तो उनको पहले धमकाया गया। वीडियो वायरल होने के बाद उनको पहले जितना दबा सकता दबाया, जब नहीं हुआ तो फिर उनको जो है केस भी हमको जो सूचना मिली है कि 353 के तहत केस कर दिया गया है, उनको हाजत में भी बंद कर दिया गया है। बाद में जब देखा कि सरकार की इसमें ज़्यादा किरकिरी हो जाएगी तो 353 में बॉन्ड भरा करके उनको छोड़ा गया है। लेकिन मुझे मालूम है कि सरकार जो है हर उस आवाज़ को जो उसके विरोध में, उसके क्रियाकलापों के विरोध में, उसके भ्रष्टाचार के विरोध में जो आवाज़ उठेगी, उसके ऊपर दमनात्मक रूप से वो उसको दबाने का कोशिश करेगी। ये निष्फल कोशिश है, ये असफल कोशिश है, पूरा नहीं होने वाला है, लेकिन सरकार ये कोशिश करती है। लेकिन जनभावना को दबा कहाँ से होता है? पूरे झारखंड प्रदेश में सरकार आपका द्वार पूरी तरह से विफल, जनता को आयवास करने का एक सफल प्रयास है। और जिस तरह से वो आवेदनों के साथ जिस तरह से क्रूरतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, मैं ये सब का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि लोगों की भावनाओं से जुड़ी सरकार चाहती है, लोग जनता चाहती है कि सरकार उसको जो है उसके जो भी इच्छाएं या जो भी उसका हक है वो वाजिब हक उसको मिले। लेकिन सरकार जब उसका एक सब्ज बाग दिखा करके, ये भावनाओं से खेलने वाली सरकार है और भावनाओं के ही सौदागर है। मुख्यमंत्री भावनाओं के सौदागर है, वो हमेशा जो है संवेदनाओं के साथ खेलते हैं। जब भी कुछ घटना परिघटना हो जाती है, कुछ भी हो जाते हैं, तो पहले वो अपना कास्ट कार्ड खेलते हैं, फिर अपने को आंदोलनकारी और बाकी चीज़ों से जोड़ करके अपने को एक सेफ मैसेज देने का कोशिश करते हैं। कोरोना के संकट काल में भी उन्होंने अपने आप को सेल के अंदर डाल लिया था, और जब वहाँ से जब झारखंड ऊपर करके आगे आया तो आज बड़े बड़े जो भी बातें हैं आप देखेंगे उनके बयानों में विरोधाभास भी है और फ्रस्ट्रेशन भी है। विरोधाभास ऐसा है कि वो कहते हैं कि भाई हमारे अफसर जो है कोई नहीं सुनता है, मेरा विधायक माफ कीजिएगा BDO CO SP DC कोई नहीं सुनता है मेरा। और दूसरी तरफ उसमें कहते हैं कि हमने ऐतिहासिक काम किया है। जब कोई सुन ही नहीं रहा है, जब कोई आपकी बातों को तवज्जो ही नहीं दे रहा है, तो फिर ऐतिहासिक काम कैसे हो जाते हैं? विरोधाभासी वास्ते, और ये जो है पूरी तरह से सरकार का पर्दाफाश हो चुका है। और इसमें मुख्य घटक जो है कांग्रेस और RJD, ये ऐसी पार्टियां हैं जो पूरी तरह से मधु कोड़ा जी को आगे करके झारखंड को लूटने का जो कारनामा इन्होंने किया है, उसी तरीके से यहाँ पर भी वो लगी हुई है कि झारखंड के संसाधनों के लूट में, यहाँ के संसाधनों के कदर में जो भी है, और संथाल परगना को जिस तरह से उसका केंद्र बनाया गया है, और ब्रेन मलेरिया से जिस तरह से डेथ हुई है, उसके बाद भी मुख्यमंत्री जो है चुप बैठे हुए हैं, उनकी कोई बयान नहीं, उनका कोई काम नहीं आज तक जो है उस जो वहाँ से जो चीजें सामने होकर के आ रही वो बहुत भयावह है। और मैं कह सकता हूँ कि ये सरकार सबके लिए अनुपयोगी है और सबके लिए असफल भी साबित हो रही है, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, वंचित हो, शोषित हो, पिछड़े हो, महिला हो, युवा हो, सभी कुछ सरकार ने ठगा है। और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए झारखंड की जनता तैयार है। भारतीय जनता पार्टी उस आक्रोश का नेतृत्व करेगी और 2024 में 14 के 14 लोकसभा सीटें नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तीसरी बार यह झारखंड में उनको वोट करके जिताएगा और विधानसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार अपने जो है बीजेपी के नेतृत्व में यहाँ बनेगी और इस सरकार को जो अभी वर्तमान सरकार है इसको बाहर का रास्ता दिखाएगी। इतना ही निवेदन करने के लिए आपके सर एक क्वेश्चन है कि कल DGP ने संथाल परगना के DIG को और SP को सौपाच किया है कि न्यायिक पदाधिकारियों को उन्होंने सुरक्षा नहीं की, खासकर नक्सली बेल्ट में, क्या सोचते हैं आप? अब सारे जो पदाधिकारी हैं वो पदाधिकारी अगर बालू कहाँ से निकले, कोयला कहाँ से निकले, गाय की तस्करी कहाँ से हो, पत्थर कहाँ से जाए, अगर उनका पूरा फोकस एरिया वहाँ हो जाए तो ये तो उनके लिए छोटी छोटी बातें हैं। निश्चित रूप से प्रशासनिक जो न्यायिक पदाधिकारियों का जब चिंता किया तब राज्य के पुलिस के मुखिया ने यह शोकोच किया है। ये सरकार कोई भी कायदा कानून से नहीं चलने वाली है, सरकार कोई कायदा कानून मानने वाली भी नहीं है। सारे अफसर और सारे लोग बेलगाम हैं और बेलगाम होने का कारण भी है क्योंकि आप जो है बोली लगा करके ट्रांसफर और पोस्टिंग करते हैं। आप सभी पदों का बोली लगता है। अब तो ये उत्तरार्ध की ओर है, ये सरकार उत्तरार्ध की ओर है। भाजपा का स्टैंड क्या है इस पॉइंट पे? भाजपा हमेशा से कानून व्यवस्था को ठीक ढंग से जो करने वाले हैं उसको रखना चाहिए। अगर यदि नहीं है तो चूंकि
न्यायिक पदाधिकारियों के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है तो वो भी खुद भी इस चीजों को मॉनिटरिंग करेंगे उनके तरह। लेकिन यहाँ पर जिस तरह के किए जा रहे हैं, यहाँ कई प्रकार की जांचें चल रही है, केंद्रीय एजेंसियां जो है पूरी तरह से ऑटोनोमस जो एजेंसियां हैं वो यहाँ भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मामलों की जांच कर रहे हैं, जो सीधे जो अपने सत्ताधारी घरानों तक पहुंचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे षड्यंत्र का विषय तो चलता ही है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ईडी के अफसरों को फंसाने के लिए जिस तरह से षड्यंत्र की व्यूह रचना की गई थी और जिसका पर्दाफाश हुआ था, राज्य सरकार तो अपने गर्दन को बचाने के लिए कोई भी अनएथिकल कोई भी काम, माने कि कोई भी ऐसा काम जिससे वो अपने कृत्य को छिपा सके और किसी तरह से यदि अपने आप को बचा सके, तो ऐसा असफल प्रयास कर रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि देश के नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है जो हमेशा से भ्रष्टाचार के प्रति जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी का बयान आया हुआ है कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री राम मंदिर का उद्घाटन करने जाएंगे तो उनको नहीं करना चाहिए बल्कि राष्ट्रपति महोदया को उसमें बुलाया जाना चाहिए। उनका यह भी कहना होगा कि एक आदिवासी होने के कारण से उनको बुलाया नहीं जा रहा है, चूंकि जो नई संसद भवन का उद्घाटन उसमें नहीं उनको बुलाया गया। दूसरी बात उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने इशारे में कहा कि जिस तरह वो मैच देखने के लिए गए तो इंडिया हार गई, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, वो एक मानसिक रोगी है, उसके विषय में बहुत कुछ बोलना अच्छा बात नहीं होता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आज झारखंड में स्थिति परिस्थिति ऐसी है, एक धार्मिक आयोजन के लिए बाबा बागेश्वर नाथ जी का यहाँ आना क्या सूचना यहाँ किया लोगों ने, और 3 जगहों पर उनके कार्यक्रम शेड्यूल्ड हुए, धनबाद में, गिरिडीह में और पलामू में। ये तीनों जगह जो है वो बंद कर दिया गया, प्रशासन ने उसकी अनुमति नहीं दी, कारण कुछ भी बताया। लेकिन कल मैं जब आ रहा था यहाँ के लिए तो मैंने देखा गोविंदपुर जो धनबाद में ही है, गोविंदपुर में एक बहुत बड़ा मेला जैसा माहौल है, जहाँ पे मुझे बताया गया कि 3 लाख अल्पसंख्यक वहां जुटने वाले हैं। इम्तियाजात करके कुछ एक है, वो कुछ होने वाला है, जिसमें पेड़ों की भी कटाई की गई है, जिसमें जमीन के अंदर बोरिंग भी किया गया है। 100 के करीब सुनते हैं जो उसमें जो बोरिंग अगल बगल में पानी का उपलब्ध कराने, 3 लाख लोगों का समागम का। जब आप समझ सकते हैं कि भाई एक धार्मिक आयोजन के लिए आप पहले माने कि बहुसंख्यक समाज को, हिंदू समाज को आप उसको डिबार कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि भाई लॉ एंड ऑर्डर हो सकता है, बाकी चीजें पर्यावरण हो सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप जो है इतने बड़े अल्पसंख्यकों के लिए इतना बड़ा काम दे रहे हैं वहां पर। तो ये जो दो दृष्टि देखने का, समाज को बांटने का जो इन लोगों का बराबर से रहा है, और जो अशुभ का जो इनका जो संकेत रहता है, तो इनके लिए तो अशुभ ही है, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, क्योंकि उनको देखने से भी लोग अपना रास्ता बदल लेते थे। उस मानसिकता के लोग हैं जिनकी परछाइयों से भी परहेज होता था, उस मानसिकता का लीड करने वाला कांग्रेस और कांग्रेस के लोग रहे। उनको हमेशा से मालूम है कि उनका परिवार ही देश की राजनीति के लिए सबसे उपयोगी है, वही करेंगे। अगर कोई गैर गांधी परिवार का लोग यदि राजनीति में आता है तो उनको बचता नहीं है। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है कि उनमें फ्रस्ट्रेशन है कि उनका जो गांधी परिवार का जो यहाँ पे एकाधिपत्य था देश के अंदर, वो अब टूट रहा है, जनता जाग रही है। इसलिए किसी तरह की भी बातें वो करने के लिए यहाँ पर है। रह गई राम मंदिर की बात, तो 500 साल का इतिहास है राम मंदिर के संघर्ष का, और बड़े ही बलिदानों के बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और राम मंदिर का निर्माण पूरे भारत के जनमानस हिंदू समाज के होगा। एक कांग्रेसी क्या कहेंगे किसी विषय को लेकर के? जिन कांग्रेसियों ने जब राम मंदिर की सुनवाई चल रही थी तो कोर्ट के अंदर एफिडेविट देके कहा था कि राम जो है काल्पनिक है, राम सेतु का कोई अस्तित्व नहीं है, ये वही लोग हैं जिन्होंने राम को मानने से अपने आप को खारिज कर दिया। आज भी इंडिया अलायंस के लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू सनातन संस्कृति जो है वो डेंगू है। स्टालिन, उसका बेटा ने कहा है डेंगू है, इसको समूल नाश कर देना चाहिए। कई एक मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य का कई एक बयान आ रहे थे। तब तो कांग्रेस अपने से उससे अलग नहीं करता है, उसके साथ स्टैंड करता है। एक तरफ आप राम के अस्तित्व और राम के होने पे सवाल उठाते हैं, दूसरी तरफ आप जो है उनके लिए जब जनमानस भारत का हिंदू समाज जब जनमानस अपने देशज चीजों के भाव को लेकर के खड़ा हो रहा है, तो आप जो है उसका अब देख रहे हैं कि भाई सावरकर जी की बात मैं बताना चाहता हूँ। सावरकर जी ने कहा था एक समय ऐसा आएगा जब हिंदू समाज एकत्रित हो जाएगा तो ये लोग जो अपने को हिंदू कहलाने से और हिंदू बताने से जो संकोच करते हैं, वो अपने कोट के ऊपर जनेऊ पहन के घूमेंगे और तिलक लगा के घूमेंगे। आज स्थिति कांग्रेस की ऐसे ही हो गई है।